पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा उलटफेर, राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद को किया भंग। प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति से की थी संसद भंग करने की सिफारिश। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा 90 दिनों के भीतर होंगे चुनाव। प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। इससे पहले विपक्ष ने लाया था इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव कर दिया था खारिज। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करते हुए रखा अपना पक्ष, कहा किसी भी विदेशी मुल्क को पाकिस्तान की हुकूमत को अस्थिर करने का हक नहीं। इमरान खान ने स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को पाकिस्तान की 22 करोड़ जनता की जीत करार दिया। कहा फेल हुई विदेशी साजिश, अविश्वास प्रस्ताव को बताया विदेशी एजेंडा। नेशनल असेंबली में मंत्री फवाद चौधरी ने विदेशी ताकतों पर हुकूमत बदलने की साजिश का लगाया आरोप। 7 मार्च को विदेशी ताकतों के साथ विपक्ष की हुई बैठक का दिया हवाला। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के साथ देर तक की बैठक। इसी दौरान नेशनल असेंबली में खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव। बिलावल भुट्टो ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की कही बात। कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने से विपक्ष को लगा झटका। संसद में धरने पर बैठे विपक्षी दलों के नेता डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक बताया। इमरान खान ने संसद भंग हो जाने के बाद लिया बड़ा फैसला, अपनी कैबिनेट की भंग। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे इमरान खान। संसद भंग किए जाने को विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अब सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी मामले की सुनवाई। पाकिस्तानी संसद में नाटकीय घटनाक्रम, विपक्ष ने खुद चुना अपना स्पीकर। पाकिस्तानी संसद पर विपक्ष ने किया कब्जा, स्पीकर बनाए गए अयाज सादिक ने शुरू की संसद की कार्यवाही। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में कर्फ्यू के बीच विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति ने किया आगाह, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। श्रीलंका में सोशल मीडिया पर भी बैन, एफबी, ट्विटर, व्हाट्सएप हुए आउट ऑफ सर्विस। भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने सौंपी खेप। कोलंबो में 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली कटौती, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हुए बंद। श्रीलंका ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, समुद्री सीमा लांघने का लगाया आरोप। वाराणसी में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने काल भैरव मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान उनकी पत्नी भी रही मौजूद। वाराणसी पहुंचने पर नेपाल के पीएम का सीएम योगी ने किया था एयरपोर्ट पर स्वागत। रास्ते में भी नेपाल के पीएम के स्वागत में लोगों ने लहराई झंडे। मंदिरों में दर्शन पूजा के साथ नेपाल से संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम ही वाराणसी पहुंच गए थे सीएम योगी। इससे पहले शनिवार को भारत नेपाल के बीच रेल सेवा की भी शुरुआत। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने जयनगर और कुर्था के बीच यात्री ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। नेपाल में अब रुपे कार्ड भी चलेगा, पीएम मोदी और शेर बहादुर देउबा ने किया लॉन्च। राजस्थान के करौली मामले में राज्यपाल ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गहलोत ने घटना को बताया दुखद, शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान का दिया हवाला, कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी घर से बाहर निकलेंगे, और इस घटनाक्रम में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी लिप्त होंगे उनके खिलाफ जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने जाएगी। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति शर्मसार करने वाली करौली की घटना से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति स्पष्ट हुई। आगजनी हुई, पथराव हुआ, ऐसा लगता है कि इतनी देर तक अपराधियों को पकड़ में नहीं आना
ये कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण और उसकी तुष्टीकरण की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नवरात्र के मौके पर कश्मीरी हिंदुओं को क्या संबोधित कहा। परिस्थितियों तो सभी प्रकार की आती हैं और जाती हैं, ये हमारे लिए कसौटी है। परिस्थितियां तो सब प्रकार की जीवन में आती है, परिस्थितियां आती है तो जाती भी है, परिस्थितियों में हमारी कसौटी है। यूपी में सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने का काम जारी। एटा कोतावली के पास बनी अवैध बिल्डिंग को गिराया गया। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। करीब 2.5 एकड़ डूब क्षेत्र में अवैध कब्जे को कराया मुक्त। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दर्शन के लिए पहुंचे स्वामी नारायण मंदिर। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ रहे दौरे पर मौजूद। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर सांप्रदायिक सद्भाव का दिखा नजारा। सिंधी समाज ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का किया स्वागत। ख्वाजा की शोभा यात्रा में तैयार की गई 50 झांकियां। सौहार्द की बिखरी रंग बिरंगी छटा। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री। रामसूरत राय का बयान। एनडीए नेता है नीतीश कुमार, उनका प्रमोशन होने और बड़ा पद मिलने पर मुझे होगी खुशी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अगर कोई प्रमोशन होता है, कोई बड़ा पद मिलता है, तो बिहार के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे एनडीए के नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उस तरह की उनमें क्वालिटी अगर है। रामसूरत राय ने बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा मुकेश नहीं पैदा कर पाएंगे कोई फर्क। आगरा दौरे पर पहुंचे भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़। पत्नी और बच्चों के साथ किया ताजमहल का दीदार। आसनसोल संसदीय चुनाव में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता का आरोप। बीजेपी ने कहा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। बिहार में भीषण गर्मी के चलते कई जिलों में स्कूल का समय बदला गया। अब सिर्फ मॉर्निंग में ही चलेंगी कक्षाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में व्यापम घोटाले के विरोध में छात्रों ने निकाली रैली। निष्पक्ष जांच की मांग। रोहतक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट और चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुंबई में सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहे मौजूद। स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से जम्मू कश्मीर में कयाकिंग और कैनोइंग मैराथन का आयोजन। लोगों ने उत्साह से लिया हिस्सा। मणिपुर में नववर्ष की शुरुआत। इम्फाल में नववर्ष को लेकर चेरा ओबा महोत्सव का हुआ आयोजन। जमशेदपुर के ट्राइबल कल्चर सेंटर में मनाया गया चौथा स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सूरत में लुटेरों से भिड़ने वाली बहादुर बिटिया को पुलिस का सलाम। 10,000 रुपए का इनाम देकर किया सम्मानित। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन। देश के मंदिरों में माता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन हो रही है मां दुर्गा की दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा। अनंत फल देने वाला है मां का स्वरूप। चांद दिखने के साथ ही रमजान के पाक महीने की शुरुआत। पहला रोजा आज। रमजान का चांद दिखा। लखनऊ में यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईदगाह जाकर पढ़ी नमाज। प्रयागराज में नवरात्र और रमजान महीने को देखते हुए पुलिस मुस्तैद। पुलिस अधिकारियों ने की पिछोड़े। आज आईपीएल में चेन्नई और पंजाब के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से मैच। चेन्नई और पंजाब में जीत के लिए होगी जोरदार टक्कर। दोनों टीमों को पिछले मैच में मिली थी हार। डरबन टेस्ट में पहली पारी में बांग्लादेश ने बनाए 298 रन। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी शुरू। 75 रनों की कुल बढ़त। दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने से चूके मेदवेदेव। मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में मिली हार। मियामी ओपन के महिला वर्ग के फाइनल में पहुंची जापान की नाओमी ओसाका। खिताब के लिए अब स्वियाटेक से होगा मुकाबला। 40वें दिन भी जारी है जंग। रूस की बमबारी से दहले यूक्रेनी शहर। तेल डिपो में लगी आग। एयरपोर्ट रनवे भी तबाह। जपोरिजिया के पास एनरगोदर पर ताजा बमबारी। धमाकों से दहला शहर। एनरगोदर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान रूसी हमला। कई आम नागरिकों के जख्मी होने की खबर। यूक्रेन के पोल्टावा ओब्लास्ट में रूस का हमला। दागी 3 मिसाइलें।
हमले की वजह से तेल डिपो में लगी आग, स्थानीय एयरपोर्ट रनवे भी हुआ तबाह। यूक्रेन के शेपेटिवका इलाके में रूसी मिसाइल हमला, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को किया गया टारगेट। यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को कामयाबी, रूस के हेलीकॉप्टर पर किया कब्जा। यूक्रेन के बोर्दोयानका में रूसी हमले से भारी तबाही, चारों तरफ मलबा ही मलबा। बूचा शहर से आई दर्दनाक तस्वीरें, जगह जगह सड़क पर बिखरी पड़ी लाशें। बूचा में जबरदस्त जंग, यूक्रेनी फौज ने रूसी जवानों को लौटने पर किया मजबूर। बूचा में यूक्रेनी सेना ने दोबारा वर्चस्व कायम किया, टैंक से शहर में निगरानी। चरनीव में भी जबरदस्त लड़ाई, रूसी सेना के साथ जमीनी जंग। रूसी टैंकों पर यूक्रेन की फौज का कहर, दिखा मलबा ही मलबा। ज़पोरिज़िया से बड़ी संख्या में निकाले गए लोग, बसों के जरिए सभी को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। रूसी हमले के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, मारियोपोल, बाडियांस्क और लुहांस्क ओब्लास्ट से करीब 4200 लोगों का एक दिन में रेस्क्यू। मेलिटोपोल से बाहर निकल रहे हैं लोग, ज़पोरिज़िया इलाके में रूसी फौज ने रोका रास्ता। रास्ता रोके जाने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, मानवीय संकट झेल रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में 2 जवानों का अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, उत्तरी हिस्से से रूसी फौज पीछे हट रही है। ज़ेलेंस्की के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने कीव के अब तक 30 से ज्यादा इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाया। अब यूक्रेन की फौज रूसी विस्फोटकों की तलाश में जुटी। दिमित्रिवका में 1500 से ज्यादा विस्फोटक बरामद, लोगों को सावधान रहने की चेतावनी। यूक्रेन के हमले के खिलाफ मॉस्को में लोगों का फूटा गुस्सा, रूस के विरोध में जमकर प्रदर्शन। एंटी वॉर रैली में शामिल लोगों के खिलाफ रूसी पुलिस की कार्रवाई, 200 से ज्यादा लोग हिरासत में। फ्रांस के फोरास में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिला यूक्रेनियन दंपत्ति, शरणार्थियों को पनाह देने पर जताया आभार, भावुक होकर लगाया गले। यूक्रेन के कई शरणार्थी ट्रेन के जरिए पोलैंड पहुंचे, परिजनों से मिलकर हुए भावुक। ऑस्कर रेड कार्पेट पर हॉलीवुड दिग्गजों का जमावड़ा, फिल्म कलाकारों ने एक स्वर में यूक्रेन पर रूस के हमले का किया विरोध। अभिनेत्री जेमी ली ने यूक्रेन संकट को मानवीय पलायन की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प, रमजान का महीना शुरू होते ही दोनों देशों में हिंसा से बढ़ा तनाव। दुनिया भर में रमजान की धूम, सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, यूएई में पवित्र महीने की शुरुआत पर भारी उत्साह। रमजान पर मक्का के ग्रैंड मस्जिद में उमड़ा मुस्लिम श्रद्धालुओं का हुजूम। रूपाली गांगुली ने साड़ी में कराया फोटोशूट, सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस कर रहे हैं काफी पसंद। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपनी सोशल मीडिया पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का वीडियो किया शेयर। इस वीडियो में वो अपनी ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करते आए नजर। एक्टर अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया वीडियो। इस वीडियो में किरण खेर अपने बेटे सिकंदर खेर की गोदी में बैठी आई नजर। मां बेटे की इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, मां की ममता और लव की लहरें। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा रीमेक का नया लुक सोशल मीडिया पर किया रिवील। लंबी दाढ़ी, बालों में चोटी बनाए ऋतिक अलग अंदाज में आए नजर। एक्टर विल स्मिथ ने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की मेंबरशिप से दिया इस्तीफा। ऑस्कर में थप्पड़ वाली घटना के बाद एकेडमी ने एक्टर विल स्मिथ का इस्तीफा स्वीकार किया। अजय देवगन ने मनाया 53वां जन्मदिन। मुंबई में अजय देवगन ने घर के बाहर आकर प्रशंसकों से की मुलाकात, स्वीकार की जन्मदिन की बधाइयां। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए दक्षिण भारत के सुपरस्टार सुदीप, प्रशंसकों को सेल्फी देकर किया खुश। मुंबई में फोटोग्राफर्स ने नई मर्सिडीज के साथ सैफ और करीना को कैमरे में किया कैद। दोनों ने नई कार में ड्राइव कर उठाया लुत्फ।
नवी मुंबई में हादसे का शिकार हुए मलाइका अरोड़ा, कार हादसे में लगी मामूली चोट। बांद्रा में मीजू रेस्टोरेंट के बाहर नजर आए अभिनेता बॉबी देओल, प्रशंसकों को सेल्फी देकर किया खुश।